ساعتنا هذه في مجلسنا هذا بما رضيت به عن عبادك الصالحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، الحمد لله الذي اكرمنا واياكم في هذا المجلس المبارك في هذه الساعات المباركه في جوار سيدنا مولانا سلطان الاولياء وتاج الاصفياء قطب الرباني ابي محمد المحي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ومدنا بامداده نفعنا بعلومه في الدارين انه سميع مجيب. आप फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम्द और सलात के बाद कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्फ की बात है। आज हम जिस हस्ती के कुर्ब में मौजूद हैं वो औलिया के सुल्तान हैं। जितने भी अल्लाह तक पहुँचने वाले असफिया हैं, अख्ताब हैं, अब्दाल हैं, उन सबको उनके वसीले से विलायत मिलती है। यानी आपने महबूब ज़ुबान की है मौजूद है। وعندما نقول سلطان الأولياء जब हम कहते हैं औलिया के सुल्तान महबूब सुभानी को, هذا يحتمل المعنيين. इसकी दो माना निकलती है। أولا أنه له سلطة على الأولياء. पहली बात यही कि वो औलिया के सुल्तान यानी बादशाह हैं। الثاني أنه سلطان يعني بادشاه. हाँ, पहले ये कि वो औलिया के सुल्तान हैं और दूसरी बात ये कि वो सुल्तान की माना बादशाह होती है यानी बादशाह भी हैं। هذا لم يكن يعني هو سيدنا الشيخ عبد القادر ليس بسلطان الأغنياء ولا سلطان الملوك، لكنه في سيرته لما دخل إلى بغداد كان لا يعرف غير معروف، لكنه بعد ذلك لما وصل سن 55 أصبح شيخ بغداد. شيخ بغداد ليس شيخ الناس العامة لكن شيخ الشيوخ، يعني كانوا يرجعون إليه في كل مسائلهم ويشهدون عنده الفتوحات على ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من علوم. आप ज़ाहिरी कोई सुल्तान या बादशाह जैसे आज के मालदार या उमरा इस तरह नहीं थे कि ज़ाहिरी दुनियावी बादशाह नहीं। आप जब बगदाद शरीफ में आए थे तो हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु उनको लोग नहीं जानते थे उस वक्त में जब इब्तिदा में आप आए। लेकिन जब आपकी उम्र 55 साल को पहुंची, 55 इयर्स को पहुंची, तो उस वक्त तक आपकी पूरे जितने भी मशाइख थे उस वक्त, और वो सारे मशाइख आपको अपना शेख मानते थे। और जितने भी मशाइख थे लोग तो आते ही थे, लेकिन वो मशाइख को मसला आता तो आपके पास आके वो बादशाह अपने के पास आते थे। وقد قيل عنه كما في الروايات التي في مناقبه الشريفة لما كان العلماء يسألونه عن الفتاوى فيما يخص المسائل التي قد أشكلت عليهم كانوا يستعجبون من سرعة الفتية وليس من الفتوى نفسها. يعني مثلا هذا لما كان هناك هذا الرجل الذي حلف بالطلاق على زوجته، الطلاق معلق، علق ذلك على أنه يطلقها أو يعبد الله عبادة لا يشارك فيها أحد. يعني هذه معروفة. بعدين لما ايش يفعل؟ المهم तो आप फरमाते हैं कि जब भी उलमा मशाइख कैसे आपसे मसला और उनका होता था तो हल करते थे, कैसे आते थे, तो फरमाया जब भी कोई ऐसी कोई फतवा पूछनी होती थी तो लोग आपके पास आते थे और आपसे बस वो सवाल करते थे। आप जैसे एक शख्स ने वो कसम खाई कि मैं अपनी जोजा को तलाक दे दूंगा मगर अगर ऐसी इबादत करूं जिसमें मेरा कोई शरीक ना हो, अगर वो कर गया तो फिर वो मैं तलाक नहीं देता वरना तलाक। अब इबादतें तो सारे उनके मशाइख और जितने भी मुफ्तियान थे पूरे आलम में उन्होंने कहा कि ये तो ऐसी इबादत कोई नहीं, हर वक्त आप जो भी नमाज पढ़ो, रुकू करो, सुजूद करो, सब उसमें शरीक होते हैं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा वक्त नहीं जब नमाज ना हो रही हो, नफलात ना हो रहे हो, इबादत ना हो रही। तो आपके पास महबूब सुभानी के पास वो शख्स आया। العلماء يعني أصابتهم الحيرة في هذه المسألة، فقالوا لما لا نذهب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني ونسأله
तो वो जितने भी आलिम थे वो सारे इस मामले में हैरान रह गए। तो उन्होंने कहा कि तुम क्यों ये न करते हो कि तुम इस मसले के हल के लिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास चले जाओ। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उलमा ने कहा कि हम पर आप चीजें देख रहे हैं, लेकिन उन पर अल्लाह ताला ने इल्म के भी दरवाजे खोल दिए हैं और दिलों के राजों के भी दरवाजे खोल दिए हैं। إذا لم يكن العلماء أولياء فليس لله من أولياء। आपने इमाम शाफई रज़ियल्लाहु अन्हु का एक कौल है कि उन्होंने फरमाया कि अगर उलमा औलिया उलमा नहीं है तो फिर कोई भी जो है दुनिया में उलमा नहीं, आलिम नहीं। औलिया नहीं। إذا العلماء لم يكونوا أولياء, अगर उलमा औलिया नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी औलिया नहीं। ذلك أول ما نزل من القرآن الكريم على الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم هي اقرأ يعني العلم। सही, जिस तरह के आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली जो आयत जो नाजिल हुई है उसमें इकरा का लफ्ज है कि यानी इल्म का मुराद है, पढ़ो इकरा। और इस तरह नहीं है कि जिक्र करो, لأنهم يذكرون بعلم। और इसीलिए है कि जिक्र और नसीहा ये सब कहाँ से है? ये इल्म से है। قال سيدنا جلال الدين الرومي إذا نظرت في القرآن بعينيك ترى كلمات، وإذا نظرت القرآن بعقلك ترى حكمة، وإذا نظرت للقرآن بقلبك ترى الإيمان، وإذا رأيت للقرآن بكلك رأيت الله رؤيا البصر। आप फरमाते हैं कि सैयदना كما قيل من يستدل على الأشياء بالله وهناك من يستدل بالله على الأشياء. إيش المعنى؟ يعني عند الأقوال يعني هذه السماء وهذا أرض، هذه السماء بغير قال لهم كتب رسالة إلى حاكم أو أمير مكة في ذلك الوقت طالبا منه أن يوقف الطواف، أن يطوف هذا الرجل حول الكعبة وحيدا، قال هي هذه عبادة لا يشارك فيها अल्लाह। फरमाते हैं कि जैसे वो शख्स कि ये मक्के के हाकिम को ये जाके वो क्या करे कि तवाफ को काबतुल्लाह के रोक दे। पूरी दुनिया में काबतुल्लाह एक है, तवाफ वहाँ होता है, वो इबादत एक है, सारे लोग रुक जाएं, तू जाके तवाफ कर, तू एक ही होगा, कोई शरीक नहीं। का فعلمه لم يكن يخرج عن شريعة الله سبحانه وتعالى أبدا لأن فيها كفاية। तो इल्म जो है दो तरीके पे, एक है इल्म पर और दूसरा है तरबियत पर। आप फरमाते हैं इल्म जो है वो शरीयत के बाद जो राज हैं जो दिलें समझती हैं वो कैसे सीखें? طيب عندما سئل سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مرة عن الكرامات فقيل له ما أعظم كراماتك؟ قال إحياء القلوب الميتة। तो आपने फरमाया فكان سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني مسرور ومحب وفرح جدا بهذا العمل، أنه هذه أهم كراماتي، أنه هذا القلب الذي ينظر الله إليه وكان عاصٍ كيف بعد ذلك ينظر الله وهو طائع لله سبحانه وتعالى، قال هذا هو أهم كراماتي। आप फरमाते हैं कि आप किया और इतना खुश होते थे कि कोई भी जो दिल खुदा से दूर हो वो ढूंढते थे और वो मिल जाए तो उसको ना लेकर अपने रब के करीब कर दें। और फिर जब पहले वो दिल अल्लाह देखते थे, अल्लाह निगाह रहमत फरमाते, दिल वो तो इस्यान और बुराई, आप उसको करीब करके खुदा का तारुफ करके लेके आते तो अब रब देखता तो वो जिक्रुल्लाह और मार्फत खुदा से في كتابه فتح الرباني المحب لله لابد أن يثبت محبته فيقوم الليل واجعلوا هذا يرقد الله لأنه حبيب، هذا حبيبي فلينم محب لازم يثبت وهو يحب। तो फरमाया कि क़याम के लिए खड़ा कर दो, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला इसे पसंद करता है तो क़याम करवा रहा है और उसे पसंद नहीं करता तो सुला रहा है। नहीं, आपने फरमाया ऐसे नहीं होता, हम इल्म से देखते हैं, आप इल्म से बताते हैं। आपने फरमाया ऐसे है कि ये जो है ये मुहिब है जो क़याम करेगा।
وتعالى أن يجعلنا محبين محبوبين، ويجعل هذه القلوب مقبلة على الله سبحانه وتعالى، وأن يهيئ لها من يدلها عليه سبحانه وتعالى، وأن يجعل ألسنتنا محفوفة بذكر الله، بذكر رسول الله وبأهل الله، وأن يعطي لأوليائه وعباده الصالحين بما يجعلنا من المقربين، ويرضى عنا وعنكم أجمعين. حرمة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأصحابه البركة سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني، نسأل الله الشرف العزيز على هذه النية بسر أسرار الفاتحة. والنبي سلام عليك يا رسول سلام